हम सभी को ना अपना एक घर चाहिए होता है। बचपन में ये बात सच में समझ में नहीं आता था मुझे। जब घर वाले बात करते थे कि एक ज़मीन लेंगे, घर बनाएंगे, मुझे लगता था कि ये भी तो घर ही है ना, जहाँ रह रहे। सरकारी घर था, पर लगता था कि वही अपना घर है। पर अब जब मैं बड़ा हुआ तो समझ में आ रहा है कि हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट होता है अपना एक घर होना। वो क्या मायने रखता है, शायद आप सब भी समझते हो। हाल फिलहाल में एक भाई है, तो उन्होंने अपना एक घर बनाया। वो काफ़ी खुश रहते हैं और हमेशा जब भी फ़ोन करो तो वो बताते रहते कि अभी ये बन गया, वो बन गया, अभी ये बनना है, सामने मंदिर हो गया है। बहुत खुश। तो ऐसे ही और एक भाई है, उन्होंने ना गुवाहाटी शहर में एक घर लिया है, मतलब ज़मीन लिया था। और वो भी खुश कि भाई हमने ज़मीन ले लिया, और इतने अच्छे रेट में मिला ना, क्योंकि वो सिटी के बीच में था। तो मैंने बोला सही है। फिर एक महीने बाद मैंने कॉल किया, भाई फिर घर कब से बन रहा है? तो वो थोड़े परेशान थे। वो बताने लगे कि ये जो ज़मीन हमने लिया है, पता चल रहा है कि ये इलीगल है, किसी ने हमें ऐसे ही बेच दिया है, सरकारी ज़मीन है। मैंने पूछा ऐसा कैसे हो? तो वही बोल रहे कि पता ही नहीं चला यार। और ये सिर्फ हमारे ही ज़मीन को लेकर नहीं है, यहाँ आसपास में जितना भी घर बना हुआ है ऑलरेडी, वो सब इलीगल है। और ये लोग पिछले 10 साल से रह रहे हैं। सरकार को अभी जाके पता चल रहा है कि ये इलीगल है। पता नहीं ये सब क्या है ना? सरकार चाहे तो किसी भी चीज़ को ऐसे ही पता लगा सकता है और ऐसे बंद भी कर सकता है ना? पर फिर थोड़े दिन बाद, करीबन और 2-3 हफ्ते बाद, उन्होंने कॉल किया और बोला कि भाई ज़मीन बच गई। सरकार ने बोला कि चलो ये लीगल ही है करके। बहुत खुश। फिर मैंने बोला सही है फिर सबका। उन्होंने बताया कि सबके लिए नहीं, और उन्होंने कुछ वीडियो और कुछ फुटेज भेजा मुझे, फ़ोटोज़ वगैरह, जिसमें उनके सामने वाले ज़मीन में जो 8-10 साल से रह रहे थे, वो पूरा बिल्डिंग, वो पूरा घर टूटा फूटा वो दिखाया गया। वो देख के मुझे काफ़ी दुख हुआ और मैं काफ़ी कुछ सोच रहा था। तो इसी को लेकर मैंने एक कविता लिखा हुआ, जिसका शीर्षक है घर। हम सब एक घर की चाह रखते हैं, जहां हम अपने परिवार के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं। चाहे वो भाड़े का हो या अपना। अपना रहा तो क्या कहना, क्योंकि यहाँ महीने का किराए का दर्द नहीं पड़ेगा सहना, और ठाट बाट के साथ है रहना। काश कहीं मेरा भी एक घर हो, जहां मेरे परिवार के साथ एक सुखमय जीवन बसर हो। इस सपने के साथ न जाने कितने लोग पलते हैं, और इसे पाने के लिए दिन रात चलते हैं। कैसे कैसे वो सब सहते हैं। कोई कहीं व्यापार कर, कहीं कोई कुछ काम कर, कोई सरकारी नौकर बनकर, कोई अपने दिल को तोड़ मरोड़ कर, कभी कोई दुकान में कुछ बेच कर, और कहीं अपने चैन और सुकून को बेचकर, और कहीं तो अपने आप को ही बेचकर। न जाने कैसे कैसे कईयों ने तय कर लिया था ये सफर, बना लिया था बीच शहर में अपना ही एक घर। सबका अपना अपना एक घर था, और इसे पाने का हर एक का अलग सफर था। न जाने क्या बात हो गई, ये आज इस बाजार में न जाने कैसी खुराफत हो गई। नोटिस आया एकाएक सरकार का कि जहां ये घर बना डाला है बीचों बीच बाजार में, कूड़ भरी है, छल किया है, और ये घर नहीं, ये भ्रष्टाचार है। ये जिसे तुम घर कहे हो वो तो ना किसी का घर बार है। यहाँ तो अब बस न्याय ना होगा, क्योंकि ये जमीन सरकार है। कैसा लगा होगा ना उनको? तो थैंक यू। ये था मेरा कविता और कथा अ पोएटिक वाइफ को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए, है ना? और ऐसे ही कविता के साथ मैं आया करूँगा। और हाँ, हम लोग कुछ मूवीज़ वगैरह भी बना रहे हैं, जो बहुत ही जल्द हम रिलीज़ करने वाले हैं। प्लीज़ आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर काफ़ी सपोर्ट करेगा इस चीज़ को।
थैंक यू।